हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं विल हैव टू। विल हैव टू क्या होता है गाइस, समझते हैं। जैसे मान लो आपको किसी काम को फ्यूचर में मजबूरी में करना पड़ेगा या फिर किसी भी व्यक्ति को फ्यूचर में मजबूरी में करना पड़ेगा, तो वहां पे आप विल हैव टू का यूज करोगे। सो गाइस, अब हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले है पॉजिटिव सेंटेंस और इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सो गाइस, रूल के अनुसार सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हो सकता है सिंगुलर भी और प्लूरल भी। फिर इसके बाद विल हैव टू आप पुट करोगे, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको वहां जाना पड़ेगा तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा यू। फिर इसके बाद यूज करना है विल हैव टू, विल हैव टू। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो देयर, आपको वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर। अब हम इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद विल नॉट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा यू। फिर इसके बाद विल नॉट हैव टू, विल नॉट हैव टू। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो देयर, आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू गो देयर। सो गाइस, अब हम इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले यूज करना है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको वहां जाना पड़ेगा तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है विल। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा यू। फिर इसके बाद हमें पुट करना है हैव टू, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो देयर, क्या आपको वहां जाना पड़ेगा, विल यू हैव टू गो देयर। सो गाइस, अब हम इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले यूज करना है विल प्लस सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है विल। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा यू। फिर हमें पुट करना है नॉट, फिर इसके बाद हैव टू। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो देयर, क्या आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा, विल यू नॉट हैव टू गो देयर। सो गाइस, अब मैं हिंदी सेंटेंस बोलूंगी और आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करना। उसे खाना बनाना पड़ेगा, उसे खाना बनाना पड़ेगा। शी विल हैव टू कुक फूड, शी विल हैव टू कुक फूड, उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। She will not have to cook food, she will not have to cook food, क्या उसे खाना बनाना पड़ेगा, क्या उसे खाना बनाना पड़ेगा। Will she have to cook food, will she have to cook food, क्या उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, क्या उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। Will she not
to cook food? Will she not have to cook food? आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको जिम जाना पड़ेगा। You will have to go to gym. You will have to go to gym. आपको जिम नहीं जाना पड़ेगा, आपको जिम नहीं जाना पड़ेगा। You will not have to go to gym. You will not have to go to gym. क्या आपको जिम जाना पड़ेगा? क्या आपको जिम जाना पड़ेगा? Will you have to go to gym? Will you have to go to gym? क्या आपको जिम नहीं जाना पड़ेगा? क्या आपको जिम नहीं जाना पड़ेगा? Will you not have to go to gym? Will you not have to go to gym? मुझे पार्क जाना पड़ेगा, मुझे पार्क जाना पड़ेगा। I will have to go to park. I will have to go to park. मुझे पार्क नहीं जाना पड़ेगा, मुझे पार्क नहीं जाना पड़ेगा। I will not have to go to park. I will not have to go to park. क्या मुझे पार्क जाना पड़ेगा? क्या मुझे पार्क जाना पड़ेगा? Will I have to go to park? Will I have to go to park? क्या मुझे पार्क नहीं जाना पड़ेगा? क्या मुझे पार्क नहीं जाना पड़ेगा? Will I not have to go to park? Will I not have to go to park? So guys, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। थैंक यू।